100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वाज लाइक डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, 2 बार बोला आई अंडरस्टूड, यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 टाइम्स, अभी लिसन टू मी। ये जानना चाहेंगे कि जब आप बिग बॉस में थी, पेरेंट्स डे हुआ था, आपके पापा की क्या तो पापा का क्वेश्चन मैन जैसे कि अभी आपने ये कहा हाँ। कि आपकी पेरेंट्स की वजह से हाँ। आप बार-बार गिरोगे, उठोगे, सो वही ऐड ऑन है। या तो उसी के लिए ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त आप क्या सोच रही थी, काफ़ी आप इमोशनल हो गई थी, रो रही थी, उस वजह से काफ़ी ट्रोलिंग का भी बाहर इतनी ट्रोलिंग करी क्या सबने, क्यों यार तो मतलब उसके बारे में क्या आप बताइए देना चाहेंगे? सफाई क्यों दूँ सफाई ओके आई जस्ट जोक्स अपार्ट टेल मी ऑनेस्टली गाइस, क्या आप लोग अपने मॉम या डैड के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हो? आई रियली वांट टू नो दिस। आई थिंक वी ऑल हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशंस। हर फैमिली मेम्बर के आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे का एक जो रिश्ता है वो सबसे प्योरेस्ट है, मतलब स्पाउसेस के अंदर भी उतना प्योरिटी नहीं रहता है जितना एक बच्चे और एक पेरेंट्स के बीच का एक वो रिश्ता होता है। मेरे डैड अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना ही टाइम है और मेरे को 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसको बताना है, क्योंकि हर पेरेंट को अपने बच्चे में सही पोटेंशियल नज़र आता है। दे नो देयर चाइल्ड्स ट्रू पोटेंशियल एंड दे वांट द चाइल्ड टू फ्लरिश, विच इज़ राइट। But I can also not deny the fact that my dad is a Fauji dad. He is very strict. And he was like सबकी मॉम्स वगैरह आ रही थी, हमें मेरा बच्चा इतना प्यारा, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरे डैड ने बोला कि शाबाश, यू डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद उन्होंने जो एडवाइस मुझे देना शुरू करा, उन्होंने एक बार नहीं उसको 10 बार रिपीट किया। एंड यहाँ मैं अपने मन में 100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वाज लाइक डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, 2 बार बोला आई अंडरस्टूड, यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 टाइम्स, अभी लिसन टू मी। आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड and I'm sick and tired of people just questioning my identity, my potential, making fun of certain things, and I was just like, dad listen to me too. And I think मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के। एंड वो उनका और मेरा रिश्ता है, उनको पूरा हक है जिस तरह से वो मुझसे बात करना चाहें, क्योंकि दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप। एंड ये बोलना कि नेशनल टेलीविजन पे, अरे नेशनल टेलीविजन पे तो मैं ब्रश भी कर रही हूँ ब्रो, आपको चाहिए रियलिटी शो में कि हम रियल रहें, लेकिन जब एक्चुअली रियल इमोशन दिखता है तो उस पर आप जजमेंट पास कर देते हो कि अरे क्यों, वाई। सो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट रिडिकुलस दैट आई इवन हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ। ही इज़ माई डैड, I can behave like a 10-year-old in front of him, but not with anyone else. I cannot go in front of a random stranger and be like, no. But I can tell my heart to my father, and I can expect him to understand my plight. आप लोग शायद वहाँ 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का एपिसोड देखते होगे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या देखा है, पर मैंने वहाँ दिल से शिद्दत से एक एक सेकंड गुजारा है, एक ऐसे सिचुएशन में जो शायद मेरी बेस्ट सिचुएशन नहीं थी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स। सो या लीडरशिप बाहर निकल कर आई है, पहले भी आप कैप्टन थी, लास्ट जैसे कि लास्ट भी आप ही का नाम लिया है। मुझे ये बताइए, लीडरशिप आने के लिए अंदर से कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो इतने स्ट्रेस के बाद भी लीडरशिप बाहर निकली है। आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी ना मेरे डीएनए में है। मेरी मॉम जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरे डैड जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, इट्स एक्चुअली इन माई ब्लड एंड आई एम वेरी गुड एट माइक्रो मैनेजिंग पीपल। मेरे अगर आप पर्सनैलिटी को शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, जो सब बोलते थे कि जब कैप्टन बनती है तो एक अलग रूप है ना, सब ने बोला है। किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो अलग रूप इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की चीज़ों में टांग अड़ाए। कई बार होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और हम देखते हैं कि बाहर कोई झगड़ा चल रहा है। सो देयर कुड बी टाइम्स वेयर वी लुक एट सम फाइट हैपनिंग और हम आपस में उसका ओपिनियन अपना डिस्कस कर सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, व्हाटएवर।
एंड कट टू दे कुड बी ऑल्सो अ डिफरेंट सिचुएशन जहाँ किसी को चोट लगी है, लोग मारपीट कर रहे हैं, और हम उतर के जाके उसको रिजॉल्व करके वापस बैठ के फिर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं. आई कांट बी समवन जो अननेसेसरी चीज़ें करे, जो मतलब अगर एक आलू पे लड़ाई हो रही है, आई एम सॉरी बट इट इज़ टू पेटी फॉर मी टू इवन हैव अ फाइट ऑन दैट रियली. एंड आई कांट फेक इट कि ओ अच्छा अभी 150 कैमरा है, रेलिवेंट रहना है, हाँ मुझे भी ऐसा. नो, आई एम नॉट दैट पर्सन. बट माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन. सो एवरी टाइम देर इज समथिंग हैपनिंग, एंड जब मुझे एक कैप्टन हूँ तो अभी किसी को पसंद हो या नहीं पसंद हो, लोगों को सुनना तो पड़ेगा. तो जब भी कोई फाइट होती थी, आप अगर ऑब्जर्व करके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ऑलवेज कम अप विद अ सोल्यूशन. अपना ईगो कभी नहीं रखा, लोगों की ईगो को सेटिस्फाई किए, प्यार से जो चीज़ सभ्य तरीके से हो सकती है उसमें मुझे गाली गलौज करने की, किसी की फैमिली पे जाने की, और मुद्दे से सब भूल जाते कि वो लड़ाई शायद एक आलू पर है. सब आ जाते हैं कि तुम ऐसी हो, नहीं तुम ऐसे हो, और 2 घंटे तक झगड़ा चल रहा है, सबकी बैंड बजा दी एक दूसरे की, और भूल ही गए कि लड़ाई किस चीज़ पे है, जिसका लिटरली 5 मिनट में एक सोल्यूशन निकल सकता है. चीज़ नहीं बनती है, सब जानते हैं. हाँ. बट हमने अक्सर देखा है कि कभी कभी शिव जब प्रियंका से बात करता था, हाँ. तो आप थोड़ा अपसेट हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी उससे, तो ऐसा क्यों? मतलब इसका मैं एक कारण बताती हूँ कि दोस्ती में ना अक्सर एक हक रहता है, और अगर सामने वाला ये हक जमाए कि तुम अगर जैसे उनको नहीं पसंद, कि उनको अर्चना जैसे नहीं पसंद, तो अगर शिव को प्रॉब्लम हो सकती है मेरी अर्चना से बात करने की, तो फिर मैं भी क्यों ना हक जमाऊँ. एक फ्रेंडशिप में जेन्युइनली एक दूसरे पे हक रहता है, तो अगर सामने वाला वो हक जमाएगा तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बोलूँ कि बेटू यू ऑल्सो कीप योर सेल्फ इन चेक. आपके वो बिग बॉस ने कैप्टन बनाए दोनों बार, नॉट द घर वाले, तो डू यू थिंक कि उनको ये नहीं लगा कि वो फिट कैप्टन और बिग बॉस ने ही आपको बनाया था? इट वाजंट देयर बोथ से रिलीज. Firstly, I want to remind you that captaincy never happened on boards. And which are the 2 times that you are discussing about Big Boss making me the captain? द फर्स्ट वीक जब ओके, तो अभी फर्स्ट वीक की बात करते हैं. सिर्फ फर्स्ट वीक घर के अंदर घुसकर सबसे पहले बिग बॉस ने बोला था, अगर आप घर के सारे सदस्यों को कन्विंस कर लेती हैं कि ये उनका कमरा रहेगा और ये उनकी ड्यूटीज़ रहेंगी, तो आप बनेंगी कैप्टन. जिसके आई थिंक 2 या 3 दिन बाद मुझे फायर किया गया था. शालीन के साथ मेरा बाकायदा एक टास्क हुआ था जो मैंने जीता था. तो सॉरी बट नोबडी सर्व्ड द कैप्टनसी टू मी ऑन अ प्लैटर.